नमस्कार भाइयों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ आपका ट्रैक्टर आप भी जानते हो कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका जो ड्राइवर है उसको पता ही नहीं होता कि ट्रैक्टर में क्या क्या चेक करना चाहिए, कैसे ट्रैक्टर पे चढ़ना चाहिए, कैसे गियर सिलेक्ट करना है, किस इम्प्लीमेंट के साथ कैसे हमें सेटिंग करनी है, ये चीज़ पता नहीं होती। तो दोस्तों मैं आज आप बेसिक चीज़ें बताऊंगा ताकि आपका ट्रैक्टर इतने अच्छे से काम कर सके और चलते चलते ट्रैक्टर में कोई भी दिक्कत ना आए। तो दोस्तों आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रैक्टर में चढ़ने का सिस्टम इसी साइड क्यों होता है। भाई हमारा ट्रैक्टर कुछ ड्राइवर्स मैंने देखा है कि उधर से भी चढ़ जाते हैं जल्दबाजी में। भाई यहाँ पे दिया है तो इसका कुछ तो रीज़न है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो केवल इधर क्लच होती है और ज़्यादा लीवर्स इधर नहीं होते हैं। दूसरा आप देखोगे उस साइड देखोगे तो एक्सीलेटर भी उधर होता है और काफ़ी ज़्यादा लीवर कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर थोड़ा भी आपका पैर इधर उधर फंस गया, कुछ भी हो गया तो चोट लगने के चांसेस, या फिर आपका कुछ इम्प्लीमेंट चल रहा है पीछे या मान लीजिए थ्रेशर वगैरह कुछ भी लगा हुआ, आपने उधर आके एक्सीलेटर दे दिया तो स्पीड ज़्यादा होने वजह से वहाँ भी नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा इधर से चढ़ना चाहिए। दूसरा इधर से चढ़ना और भी रिकमेंडेड क्यों होता है दोस्तों, हमारा जो इंडिया है आप जानते हो कि हमें रोड के हमेशा लेफ्ट साइड में चलना होता है। तो लेफ्ट साइड में आप ट्रैक्टर को पार्क करोगे संभवतः, तो आप उधर से जाओगे तो उधर वाहन ज़्यादा रहेंगे तो आपको इस साइड से चढ़ने में आसानी होगी। तो ये आपको बेसिक फंडा याद रखना है। दोस्तों अभी हम बात करते हैं आगे की चीज़ों की। तो ड्राइवर क्या होता है, नॉर्मली आते हैं दोस्तों, शाम को ट्रैक्टर आया खाली टैंक खड़ा कर दिया, लेकिन दोस्तों आपको कभी ऐसा करना नहीं है। आपको अगले दिन काम पे जाना ही है और आपके पास डीजल भी स्टॉक में रहता है, नहीं है तो शाम को ही टैंक फिलअप करवाइए। अगर है तो आप डीजल पहले ही भर दीजिए। कि इससे होता फ़ायदा क्या है दोस्तों, कितना बड़ा फ़ायदा है मैं आपको आज बताऊँगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब गर्मी होती है ना तो सुबह को ओस काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। क्यों? तो गर्मी रात में ना ठंडे वातावरण में आके कंडेंस होती है और बूंद के रूप में बदल जाती है। दोस्तों आपका ट्रैक्टर भी पूरे दिन चला ना, गर्म हुआ तो उसकी गैसेस कहाँ जाएंगी। दोस्तों टैंक खाली होता है, टैंक के अंदर वो गैसेस बन जाती हैं और रात में जैसे वातावरण ठंडा होता है वो गैस बूंदों के रूप में बदल जाती है और डीजल में पानी मिल जाता है। दोस्तों वो पानी आपके इंजन को ख़राब कर सकता है। अगर वाटर सेपरेटर भी काम करना बंद कर दिया तो वो डीजल में मिल जाएगा पानी और आगे जाएगा, पंप को ख़राब कर देगा। दोस्तों पंप अगर ख़राब नहीं है, पंप से भी किसी तरीके से वो आगे चला गया तो आगे आपका इंजेक्टर और फिर बाद में सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़राब हो जाएंगी। दोस्तों छोटी सी चीज़ है लेकिन समझने की चीज़ है, ध्यान रखने की चीज़ है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। आगे आप देखोगे दोस्तों इसमें कई सारी चीज़ें हैं, ड्राइवर को पता नहीं होता है, बैठ जाते हैं, गियर लगा देते हैं और क्लच पे आराम से पैर रख लेते हैं और चलने देते हैं, ट्रैक्टर बड़े आराम से चलाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे आज एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर आप बाइक चला रहे हो और हाफ क्लच लेके चला रहे हो तो क्या पूरी स्पीड मिलेगी उसमें? नहीं मिलेगी दोस्तों। आप पूरी स्पीड से कम नहीं तो 10-5 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम ही ले पाओगे। तो दोस्तों सेम चीज़ यहाँ पे, और जब आपने हाफ क्लच ले रखी है तो सिंपल है कि वो क्लच प्लेट पूरी दबेगी नहीं और बार बार घिसती रहेगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे जब आपका ड्राइवर इसमें क्लच पे पैर रख के चलाता है तो होता क्या है, उस कंडीशन में क्लच प्लेट्स रगड़ते रहते हैं और जल्दी घिसने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों जहाँ 5 किलोमीटर ट्रैक्टर को ट्रैवल करना चाहिए था वहाँ 3 किलोमीटर या 3.5 या 2.5 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पाते हैं। मतलब आपका काम भी आधा होता है और नुकसान भी पूरा हो रहा है। तो दोस्तों क्यों ना इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, ड्राइवर को बोला जाए भाई गियर लगाने के बाद क्लच पे पैर नहीं रखना है जब तक की ज़रूरत ना पड़े। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, ट्रैक्टर स्टार्ट करने के बाद उसे चेक करना है कि कोई भी जो हमारे टेम्परेचर और फ्यूल मेजर ऑयल प्रेशर गेज है वो सारे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ताकि चलते समय कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे पता लग सके कि दोस्तों ट्रैक्टर में कहाँ दिक्कत आ रही है, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ गया, ऑयल प्रेशर तो ख़राब नहीं हो गया, डीजल तो पूरा है कि नहीं है, आरपीएम मीटर चल रहा है सही से कि नहीं चल रहा है। अगर आरपीएम मीटर सही नहीं होगा दोस्तों तो हर इम्प्लीमेंट के साथ वो आरपीएम कैसे सिलेक्ट करेगा, वो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों जानना। तो दोस्तों कोई भी ट्रैक्टर होता है तो उसमें किस तरीके से कंट्रोल्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप पता लगा सकते हो।
दोस्तों आपने ABC नाम सुना ही होगा, सब जानते हैं ABC क्या होता है। ये वर्णमाला के अक्षर होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले A मतलब एक्सीलेटर, ये आपका एक्सीलेटर होता है पैर वाला, ठीक है। B मतलब ब्रेक, यहाँ पे देख रहे हो ये ब्रेक आ जाता है दूसरे नंबर पे। C मतलब क्लच, क्लच आप देखोगे दूसरे पैर से राइट साइड लेफ्ट साइड का जो पैर है आप उससे क्लच को दबाओगे। दोस्तों इनके अलावा आपको यहाँ पे हैंड एक्सीलेटर भी दिया होता है, हाथ से रेस बढ़ाना। दोस्तों दोनों का अलग अलग काम होता है। ड्राइवर को पता नहीं होता, वो खेत में भी पैर वाले से काम करता है और रोड पे हाथ वाले से काम करता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि जब आप खेत में चलाते हो तो आपको एक जैसे RPM चाहिए। अगर आप पैर वाले का यूज करोगे तो आपको एक जैसे RPM नहीं मिलेंगे, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो ट्रैक्टर पे लोड कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा होगा और डीजल आपका ज़्यादा खत्म होगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको हमेशा खेत में हैंड एक्सीलेटर का यूज करना है। और कल्टीवेटर चलाते हो तो 1700 RPM, रोटावेटर चलाते हो तो 1600 से 1700 RPM। अलग अलग इम्प्लीमेंट के लिए अलग अलग RPM, अलग अलग गियर सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपका ट्रैक्टर डीजल कम से कम खाए और काम ज़्यादा से ज़्यादा करके दे, ताकि आपकी कमाई ज़्यादा हो। दोस्तों तब तो आप 8 लाख के ट्रैक्टर की कीमत निकाल पाओगे और अपने लिए कुछ कमा पाओगे। दोस्तों ऐसी बेहतरीन और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।